आज मैं कटरीना कैफ और विकी कौशल को उनकी शादी की मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं और उनको दिली ख्वाहिश है कि वो लोग खुश गुजारें। मगर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये शादी सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ है और कुछ नहीं। आज हम बताएंगे कि कटरीना कैफ ने कितनी बड़ी गलती करी विकी कौशल से शादी कर कर, और शादी करके इन्होंने क्या बताया। और इस वीडियो में आगे हम ये भी बताएंगे कि हमें ज़राए से पता लगा है कि कटरीना कैफ के फादर मोहम्मद कैफ भी क्यों शादी में शामिल नहीं हुए थे। और आगे हम ये भी बताएंगे कि कटरीना कटरीना कैफ ने कितना पैसा शादी में खर्च करा और विकी कौशल ने पैसा कितना शादी में खर्च करा क्या खर्च करा, और किस तरह इस पे पैसा पानी की तरह बहाया गया और कैसा पैसा वसूल हुआ, और विकी कौशल ने क्यों शादी करी कटरीना कैफ से। इस सब चल के आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। मगर आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हम आपको बताएंगे कि वीडियो में कि किस तरह विकी कौशल के फादर नाराज़ थे अपनी बीवी से, अपनी यानी कि कटरीना कैफ की अम्मा से, और क्यों इस वजह से ये इन्होंने इनको छोड़ा और ये छोड़ के नाराज़ होकर चले गए। आप मेरी वीडियो लाजमी देखिए। अब आज फुल वीडियो प्लीज़ गाइस। कटरीना कैफ के जो डैडी हैं यानी कि इनके जो पापा हैं, वो कटरीना कैफ से क्यों छोड़ के गए इनकी मैं वीडियो आपको बताता हूँ। क्योंकि वो मोहम्मद कैफ थे और वो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे। वो चाहते थे कि वो अपनी बेटियों की परवरिश बिल्कुल इस्लामी तरीके से करें। मगर कटरीना कैफ की जो वालदा हैं वो एक ईसाई घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो उनकी परवरिश से यानी कि इस्लामी तरीके से नहीं करती थी। जब भी क्रिसमस आती और फिर वो सेक्सी तरीके से क्रिसमस मनाते, मगर वो इस चीज़ की वो रहते और इनकी अक्सर इस बात पर हटती थी। और वो चाहते थे हमेशा कि कटरीना कैफ को वो और अपनी बेटियों को सबको, और वो उनके जैसे घर पे पार्टी होती, इनके घरों पे पार्टी होती अक्सर, तो वो दावतों पे जाते। तो कटरीना कैफ की जो वालदा थी, इनकी मदर थी, वो अक्सर लोग गले यानी अपने कज़नों के साथ चिपक चिपक कर डांस करती थी। और इनके वालिद को बिल्कुल भी यानी कटरीना कैफ के वालिद साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं था ऐसे। और ये अक्सर इनकी इस बात पे लेके लड़ाइयाँ होती हैं और ये आए दिन लड़ लड़ के अपनी वालदा या अपनी अम्मी के घर लड़के चली आती। इसी तरह ये दिन गुजरते रहे। उनके वालिद साहब अपनी लड़कियों के चेहरे देख देख के परेशान थे कि अगर मैं इनकी परवरिश इसी तरीके करेंगे तो ये और गलत दस्ते बिल करेंगे, क्योंकि यूरोप का माहौल ऐसे ही था। और लोग जानते हैं कि यूरोप में लड़कियां अक्सर रातों नाइटों को क्या करती हैं। इनकी अम्मा से लड़ाई थी। जब भी वो देर देर से घर आते तो वो पूछते कि तुम इतनी रात को कहाँ थी, तो वो बताने से थी। और फिर इनकी लड़ाई झगड़ा भी होता। जब ईद आती तो ये ईद की खुशियाँ ऐसे खुशी से नहीं मनाते और भी नाराज़ हो गए जिस तरह की कतरी की ड्रेसिंग करते थे। इनके घर में कोई परेशानी नहीं थी, मगर इस तरह जो है इनके घर में परेशानियाँ बढ़ती चली गई और इनकी आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। आप देखते हैं कि कटरीना कैफ पहले शुरू में कैसी आउट ऑफ ड्रेसिंग करती थी इनके बीच में, और गैप होता चला गया। और फिर इस तरह इन्होंने क्या नाम है आपस में जुदाई कर ली। और ये इनके मोहम्मद कैफ तक आज इनके से 20 या 18 साल हो गए, मगर वो दोबारा इनसे कभी मिलने दोबारा कभी नहीं आए। आगे बताते हैं कि कटरीना कैफ जो हैं, अब लोग सब जानते हैं कि कटरीना कैफ के 2 बॉयफ्रेंड थे, जिसमें पहला नाम सलमान खान का और दूसरा नाम रणबीर कपूर का था। अब इसके बारे में आपको बताना ज़रूरी नहीं था, तो अब आपको बताते हैं कि विकी कौशल ने कैसे खेती को जाए। जब सलमान खान रणबीर कपूर से लड़ाई हो गई थी तो ये अकेली पड़ गई थी और विकी कौशल ने फ़ायदा उठाया और कटरीना कैफ पे हाथ मार लिया और कटरीना कैफ भी इससे सेट हो गई। मगर कटरीना कैफ ने एक कॉम्प्रोमाइज़ करा है अपनी ज़िंदगी के साथ। वो कॉम्प्रोमाइज़ ये था कि विकी कौशल की एक फ़िल्म हिट हुई, उसका नाम था उरी। उरी फिल्म को पूरे भारत में हिट हुई, मगर वो मुझे नहीं लगता कि वो फिल्म हिट हुई थी। बस उसको हिट करवाया गया था इंडस्ट्रियों के ज़रिए, क्योंकि उसमें सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं था। कटरीना कैफ को जब बड़ी महफिल में इन्होंने आई लव यू का प्रपोज़ किया, वहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई और ये चुपके चुपके एक दूसरे से मिलना शुरू हो गए। मगर मैं आपको बताता हूँ कि इनकी दोनों की शादियाँ फेलर कैसे कैसे, क्योंकि विकी कौशल जो हैं एक सुपर हिट हीरो नहीं है। इन्होंने उरी के बाद कोई भी फिल्म हिट नहीं दी। जो भी फिल्म दी उसमें इन्होंने फ्लॉप ही पाई है, जिसमें से इन्होंने एक फिल्म हिट दी है तो उन्होंने 6 फिल्में फ्लॉप दी हैं।
अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि ये कतरीना कैफ से शादी करते। इनके पास, क्योंकि कतरीना कैफ के पास इनसे कई गुना ज़्यादा पैसा है, और इनके पास और कोई चॉइस नहीं थी विकी कौशल के पास कि वो कतरीना कैफ से शादी करें। क्योंकि अगर विकी कौशल अकेले ही अपने बलबूते पे चलते हो तो एक दिन ये फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से कट जाते हैं, और इनका कोई भी आगे चांस नहीं था कि कोई इनको आगे कोई चांस दे। क्योंकि अगर इनको जो भी फिल्में मिली थी वो भी कतरीना कैफ के बलबूते, जो भी मूवीज़ मिली थी कतरीना कैफ के बलबूते में मिली थी, और ये इनका कोई आगे चांस नहीं था, इसीलिए वजह से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करा। अब करते हैं शादी के खर्चे पे बात। शादी का खर्चा जो है, आप देखें कि ये कितना बड़ा खर्चा किया गया है। और एक राजस्थान के बड़े ताजमहल होटल में इन्होंने, यानी कि जो बोला था उस समय, यानी में एक बहुत बड़ी सेरेमनी की गई जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया गया स्टारों के ऊपर, और शादी के हर एक फंक्शन में कर लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करा गया, जिसमें इसने कहा गया है कि विकी कौशल ने 25% और कतरीना कैफ ने 75% किया। मगर ये सब झूठ है। मुझे जो खबर मिली है उसके हिसाब से पूरा 100% खर्चा सिर्फ कतरीना कैफ ने किया है, क्योंकि कतरीना कैफ के पास ही करोड़ों अरबों रुपए था। मगर विकी कौशल के बाद आप देखें, इसको कोई ना दबंग के ऑप्शन में कोई फंक्शन करने का ऑप्शन में वो मिलता है, ना ये किसी कई फंक्शनों में जाता है, ना ये कॉमेडी एक्टर है, ना ये कुछ है। तो इसके पास सिर्फ जो एक फिल्म हो रही, फिल्म के बाद से इसने सारी फ्लॉप फिल्में दी। इसके पास टोटल होगा तो ज़्यादा ज़्यादा 17-18 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 17-18 करोड़ देखा जाए तो वो तो सिर्फ फंक्शन के लगाए जाएँ तो वो तो फंक्शन के सिर्फ इनके उसमें ही ख़त्म हो जाएगा। कतरीना कैफ की शॉपिंग में ही पैसा सारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें कतरीना कैफ ने अपना 100% पैसा लगाया है। और आपको और भी ये भी बताएं कि ये शादी आगे क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि विकी कौशल जो है एक फ्लॉप हीरो है। कतरीना कैफ जो चल रही थी वो उसका सिर्फ एक ही पीछे मतलब बाप जी, वो कौन था, सलमान खान, जिसकी वजह से कतरीना कैफ चल रही थी। अब जब सलमान खान इसके पीछे से हट गया तो ना तो इसको कोई फिल्म मिली। अब इसकी आखिरी फिल्म लगी है टाइगर 3, जिसकी वजह से ये आगे चलेगी। और विकी कौशल जो फ्लॉप हीरो है, इसको कब तक कोई डायरेक्टर कतरीना कैफ के चेहरा देखकर फिल्म देगा। और इसकी फिल्म ना इसका करियर, इनकी शादी से 1 साल से ज़्यादा अच्छी नहीं चली है। उसके बाद इनके घर में वैसे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, जैसे इनके अपने जाति अपनी माँ के घर में झगड़े होते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।